नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आशुलिपि हिंदी के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग आशुलिपि में व्यंजनों को मिलाना पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। फर्स्ट स्टेप में व्यंजनों को कैसे मिलाते हैं इसके बारे में मैं आपको विधिवत बता रहा हूं, जो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से ना उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। जैसे हमको स और क लिखना है तो श बनाकर हम 180 अंश के कोण पर क बनाएंगे और स से जोड़ते हुए उसके निचले सिरे से जोड़ते हुए क लिखेंगे। इस प्रकार हमारा स क हो जाएगा। इसके बाद हम जैसे हमारा ट क लिखना है तो ट क अगर लिखना है तो सबसे पहले हम 90 अंश के कोण पे ट बनाएंगे और फिर 180 अंश के कोण पे क बनाएंगे और ट से जोड़ते हुए क को बनाएंगे। इस प्रकार हम ट और क लिख लेंगे। इसी प्रकार अगर हमको बग लिखना है तो सबसे पहले हम ब लिखेंगे, उसके बाद उससे जोड़ते हुए ग लिखेंगे। ब और ग, ब लिखते समय इस बात का ध्यान देंगे कि वह 120 अंश के कोण पर बने और ठीक 180 अंश के कोण पर बनाते हुए ग को बनाएंगे और इस प्रकार हम ब और ग को मिलाकर लिख देंगे। उसी प्रकार हम पक लिख देंगे, उसी प्रकार हम लर लिख देंगे। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी आ सकते हैं। जैसे हमको ट प लिखना है तो क्या करेंगे, हम ट लिखेंगे और उसके बाद से नीचे वाली लाइन पर ट बनाएंगे और उससे जोड़ते हुए प का निर्माण करेंगे। इस प्रकार हमारा टफ हो जाएगा। अगर हमको च लिखना है और ग लिखना है तो सबसे पहले हम च बनाएंगे और उससे जोड़ते हुए ग बनाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि च हमारा जो है वो 60 अंश के कोण पर बने और ग जो है वो 180 अंश के कोण पर बने और इस प्रकार हम 60 अंश के कोण पर च बनाते हुए 180 अंश के कोण पर ग को जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा च और ग हो जाएगा। अगर फट लिखना है तो सबसे पहले हम फ लिखेंगे और फ को जो हम 120 अंश के कोण पर बनाते हैं और ट को 90 अंश के कोण पर बनाते हैं। इस प्रकार हम फ और ट लिखेंगे। इस प्रकार हमारा फ और ट होगा। ठीक उसी प्रकार हम द और ड बनाएंगे। इसी प्रकार हम झ और फ को भी बनाएंगे। इसी प्रकार हम त और न को भी लिखेंगे। इसी प्रकार हम ट और न भी लिखेंगे और इसी प्रकार हम व और ग भी लिखेंगे। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। क वर्ग के अक्षर में म, न और अंग नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं, बल्कि ये आड़े अक्षर हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे हमको ख और ट लिखना है तो क्या करेंगे कि हम ख को बीच से लिखते हुए ट को नीचे वाली लाइन से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा ख और ट हो जाता है। इसी प्रकार हम म और ड़ को भी लिखेंगे तो सबसे पहले हम दोनों लाइनों के बीच में म बनाएंगे और म से जोड़ते हुए ड़ को बना देंगे। इस प्रकार हमारा म और ड़ हो जाएगा। अगर हमको ग और ब लिखना है तो सबसे पहले हम दोनों लाइनों के बीच में ग बनाएंगे, उसके बाद उसे जोड़ते हुए ब बना देंगे। इस प्रकार यह ग और ब हो जाएगा। उसी प्रकार हम कट लिख देंगे, उसी प्रकार मट और उसी प्रकार नब लिख देंगे। अब हम चौथे नंबर पर आते हैं। क वर्ग के अक्षर म, न और अंग के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवें तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। जैसे क और ल। जैसे ल जो है हम अक्षर ऊपर से नीचे बनाते हैं ल को, लेकिन एक दूसरी तरह से भी ल बनाते हैं जो नीचे से ऊपर जाता है। उसी प्रकार हम क और ल बनाएंगे तो सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन पे क बनाएंगे और चूंकि ल का डायरेक्शन ऊपर है इसलिए हम क को ल से जोड़ते हुए क नीचे की लाइन पे बनाएंगे और ल को ऊपर बनाएंगे। इसी प्रकार हम क व, जो क व होता है, क को नीचे वाली लाइन पर बना के चूंकि व का डायरेक्शन ऊपर होता है इसलिए क और व जोड़कर लिखेंगे तो वह क व हो जाएगा। उसी प्रकार हम न व बनाएंगे।
सबसे पहले नीचे वाली लाइन पर न बनाएंगे और ऊपर जोड़कर उसे लिख देंगे, तो वो न और व हो जाएगा। इस प्रकार वह न हो जाएगा। इसे अब हम 5वें नंबर पर आते हैं। अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं तो भी वे अक्षर रेखा पर ही आरंभ होते हैं। जैसे चित्र में दिया गया है म और न। अगर हमको म और न लिखना है तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि नीचे वाली लाइन से म को टच करते हुए उसी से न जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा म और न हो जाता है। अगर हमको नक लिखना है तो सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन पर न बनाएंगे और उसी से जोड़ते हुए क को बना देंगे। इस प्रकार हमारा नक हो जाएगा। अगर हमको कन लिखना है तो हम क को लिखते हुए न से जोड़ देंगे और ये नीचे वाली लाइन। इसी प्रकार हम अब अगले पॉइंट पर आते हैं। परंतु जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवें और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आवे तो आड़ी रेखाएं कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। जैसे मनप। अगर हमको मनप लिखना है तो सर्वप्रथम हम म को ऊपरी वाली लाइन से जोड़ते हुए उसमें न जोड़ेंगे और उसे जोड़ते हुए प लिख देंगे। इस प्रकार हमारा मनप हो जाएगा। ठीक मनप के अनुसार ही हम कनप भी लिख लेंगे। सबसे पहले क लिखेंगे, क से जोड़ते हुए न लिखेंगे और न से जोड़ते हुए प लिखेंगे, तो इस प्रकार हमारा कनप हो जाएगा। अब हम अगले नंबर पे आते हैं। पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं। उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे हमको पक लिखना है तो सबसे पहले हम प लिखेंगे और प से जोड़ते हुए क को लिख देंगे, तो इस प्रकार हमारा पक हो जाएगा। अगर हमको पकज लिखना है तो हम सबसे पहले प लिखेंगे, प से जोड़ते हुए क लिखेंगे और क से जोड़ते हुए ज लिख देंगे, तो इस प्रकार हमारा यह पकज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम मनट लिखते हैं। म न ट। हम सबसे पहले म लिखेंगे, म से जोड़ते हुए न लिखेंगे और न से जोड़ते हुए ट लिखेंगे और इस प्रकार इसको मिला देंगे तो ये हमारा पूरा व्यंजन हो जाएगा मनट। ठीक इसी प्रकार हम मपत लिखते हैं। सबसे पहले हम म बनाएंगे, म से जोड़ते हुए प बनाएंगे और प से जोड़ते हुए त बना देंगे और फिर इसको मिलाकर देखेंगे तो ये हमारा एक नया वर्ड तैयार हो जाता है, ये मपत हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम नजब लिखेंगे। पहले न लिखेंगे, न से जोड़ते हुए झ बनाएंगे, झ से जोड़ते हुए फिर ब बनाएंगे, तो ये हमारा नजब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लरब लिख देंगे, करवट लिख देंगे, सरपट लिख देंगे, गरम लिख देंगे, रपट लिख देंगे, मलर लिख देंगे, वर लिख देंगे, वक लिख देंगे, कल लिख देंगे, कौ लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा व्यंजनों को मिलाने पर जो व्यंजन पढ़े जाते हैं वो हो जाएंगे। ठीक हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। जैसे वक्र अक्षर भी अगर दो वक्र अक्षर आते हैं तो उनको हम किस प्रकार मिलाते हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। जैसे न और न है, नन हमको अगर लिखना है तो ठीक न से न को जोड़ते हुए उसको निचली वाली लाइन पर लिखते हैं। जैसे नन लिखना है तो न लिखेंगे, फिर उससे जोड़ते हुए न लिखेंगे तो हमारा नन हो जाएगा। उसी प्रकार हम मम लिख देंगे, म और म से जोड़ते हुए मम हो जाएगा। तत् लिखना है, त और त से जोड़ते हुए तत् हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सस भी लिख देंगे, लल भी लिख देंगे और रर भी लिख देंगे। अब हम 9वें नंबर पर आते हैं अगले पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम सरल अक्षर इस तरह दोहराए जाते हैं। जैसे पप हमको अगर लिखना है तो सबसे पहले प बनाएंगे और ठीक उसी में एक प और जोड़ देंगे तो वह पप हो जाएगा। अगर हमको टड लिखना है सबसे पहले टड लिखेंगे और ड लिख देंगे, तो ट तो हम लिखेंगे ही, लेकिन ट के आकार को के नीचे ड लिखेंगे और ड को थोड़ा सा गहरा मोटा कर देंगे तो हमारा टड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम घ लिख देंगे, ज लिख देंगे, झ लिख देंगे, ब लिख देंगे, क लिख देंगे, व लिख देंगे और ह लिख देंगे। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में च वर्ग के अक्षर और र ऊपर की ओर और ड़ ऊपर जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। च और र के कोण का विचार नहीं रह जाता है। च वर्ग के अक्षर नीचे को और र ऊपर को और ड़ ऊपर को लिखे जाते हैं। जैसे हमको पच लिखना है
तो सबसे पहले हम प लिखेंगे और प जो है हमारा 120 अंश के कोण पे बनता है और च हमारा जो है 60 अंश के कोण पे बनता है। तो प को 120 अंश के कोण पर बनाते हुए हम उससे च को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार हमारा पक्ष होगा। फिर हमको अगर पर लिखना है तो क्या करेंगे, हम प बनाएंगे और ठीक उससे जोड़ते हुए र को बना देंगे, तो हमारा पर हो जाएगा। अगर हमको छठ लिखना है तो हम पहले छ बनाएंगे, उससे जोड़ते हुए ट लिख देंगे, हमारा छठ हो जाएगा। उसी प्रकार हम र बनाएंगे, र से जोड़ते हुए न लिख देंगे, तो हमारा रन हो जाएगा। उसी प्रकार हम चन, मच, मर और जड़ लिख देंगे। तो आज आप लोगों ने देखा कि मैंने आशुलिपि में व्यंजनों को किस प्रकार मिलाया जाता है, इस पर आपको विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया। आज मैंने आशुलिपि में व्यंजनों को मिलाना पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।